सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रेरणा। ये जो मैंने टॉपिक लिया है आज, ये फ्राइडे के दिन हमारे पास्टर शिवैली ने शेयर किया था प्रेरणा के ऊपर। तो उसी में से कुछ पॉइंट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। प्रेरणा जो है अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। प्रेरणा जो है संसार की हो सकती है और आत्मिक प्रेरणा हो सकती है। अगर हम लोग पढ़ते हैं एजरा की किताब अध्याय 7 वचन 10 में लिखा है, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधियों और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। तो प्रेरणा के लिए मन लगाना बहुत जरूरी है। तो जैसे एजरा एक निपुण शास्त्री था, वो आजकल शास्त्री तो बहुत है, पर क्या वो निपुण है? आजकल हर एक व्यक्ति जो है प्रचारक बनना चाहता है और प्रचार कर भी रहे हैं। हम किसी का न्याय नहीं कर रहे, पर क्या मेरी प्रेरणा क्या है? मेरी प्रीचिंग का, मेरी प्रार्थना का, प्रेरणा का सही इम्पोर्टेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे मार्था और मरियम की प्रेरणा के बारे में हम लूका की किताब में देखते हैं। मरियम और मार्था की दोनों की प्रेरणा अलग अलग थी, पर दोनों की प्रेरणा गलत नहीं थी। मार्था की प्रेरणा ये थी कि मैं घर का सारा काम करूं, खाना पीना बनाना, खाना बनाना, खिलाना, वो उसकी प्रेरणा थी। पर मरियम ने आत्मिक प्रेरणा को क्या किया? पहला स्थान दिया। वो यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई। तो हमारा खाने पीने की प्रेरणा जो है, बनाना, काम करना, वो अच्छी चीज़ है, उसको हम लोग मना नहीं कर रहे हैं। पर हमारी सबसे पहली प्रेरणा क्या होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के चरणों के पास बैठना है। हमारी प्रेरणा वो होनी चाहिए। प्रेरितों के काम अध्याय 6 1 से 7 में जब हम देखते हैं, तो जब चर्च में समस्याएं बढ़ रही थी, लोगों को खाने पीने की समस्याएं आ रही थी, तो चेलों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा वचन और प्रार्थना हमारी ये प्रेरणा है, हम इसी में लगे रहेंगे। तो उन्होंने चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसका संभालने के लिए 7 सुनामी पुरुषों को चुना। तो उसी तरह से हमारा भी क्या है, सबसे पहला प्रेरणा ये होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना को पहला स्थान देना है। तो छोटे से मैसेज के द्वारा मैं बहुत उत्साहित हुआ। रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 17 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या है, हमें प्रेरणा देना चाहता है। अगर हमारा विश्वास कम इसलिए होता है क्योंकि हम वचन में कम हैं। जितना ज़्यादा आप वचन पढ़ोगे उतना ही आपका विश्वास भी मजबूत होगा। तो आप लोगों को इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारी पहली प्रेरणा क्या होना चाहिए? परमेश्वर को खोजना। मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 33 में प्रभु का वचन कहता है कि तू स्वर्ग राज्य की खोज कर। पहली प्रेरणा, संसार की जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। तो हम परमेश्वर की प्रेरणा की खोज करेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, उसको अपनी प्रेरणा में पहले रखेंगे, तो परमेश्वर संसार की सारी चीज़ों को अपने आप पूरा कर देगा। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।